नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हम लोगों की जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 16वां कराने वाला हूं। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं टॉपिक, इन्हीं टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा, रेलवे अपने 50 से 60 प्रश्न या 60 से 70% प्रश्न रिपीट किए हुए पूछता है, बस उनके क्वेश्चन के लैंग्वेज भी चेंज करके पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा भारतीय इतिहास से होगा। तो पहला प्रश्न है आज का। देखिए, आप लोग प्रश्नों के क्रम पे मत जाइएगा। इसके पहले मैंने 15 वीडियो अपलोड किए हैं जिसकी आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। आपको बताना है कौन सा ऐसा महल है, प्रसिद्ध किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है और जिसके अंदर जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग सोचिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? आगरा का जो किला है, ये आगरा के किला जो है जमुना नदी के किनारे दाएं स्थित बना है। ठीक है, और इसे अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, इसको बनाने में लगभग 8 साल लगा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी मस्जिद है या ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जो फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरे जो है ये अपना कुतुब शाही मकबरे ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ये जो है कुतुब शाही मकबरे ये हैदराबाद में स्थित है, जबकि बुलंद दरवाज़ा, दीवान खास, सलीम चिश्ती की दरगाह ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में कौन सा एक समूह में सब संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसका निर्माण भारत में किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर बनाया गया था और इसके जो डिजाइनर थे जॉर्ज बिटेट थे। कौन थे? जॉर्ज बिटेट। ठीक है, और जबकि जो 3 ऑप्शन दिए हैं गए आपको, बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, ये सब महाराजा अकबर ने बनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहा था आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली का जो प्रसिद्ध लाल किला है वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। किस सन में? 1648 में बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है लाल किले का। ठीक है, और इसके जो दक्षिणी गेट है वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं हमेशा। ठीक है, और उसका नाम भी क्या है? दिल्ली दरवाज़ा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने कराया था। ठीक है, और इसका निर्माण उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और इसका निर्माण 1632 ईस्वी में कराया था उन्होंने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1632 ईस्वी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए कि मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए इसको आपको हम आंसर बताते हैं कौन सा इसका सत्य नहीं होगा मुख्यमंत्री के बारे में। तो जो ऑप्शन पहला दिया गया है इसमें, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री पद केंद्र के राष्ट्रपति पद के समरूप होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो राज्य के मुख्यमंत्री का पद होता है वो देश के प्रधानमंत्री के पद के समरूप होता है, और जबकि जो राष्ट्रपति का पद होता है देश के लिए, उसी प्रकार राज्य के लिए राज्यपाल का पद होता है। ठीक है, किसका? राज्यपाल का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री रही हैं। इन्होंने 1963 में मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन और पूछता है, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की ही हैं। कौन से राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की ही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप लोग सोचिए और बताइए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है इन चारों में से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है, ठीक है। जो उच्च सदन हमारा होता है वो होता है राज्यसभा, ठीक है। कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। वो राज्यसभा होता है जो उच्च सदन होता है, और जो निम्न सदन होता है वो हमारा होता है लोकसभा। इन दोनों में से कोई भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए कि CEC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमीशन। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, CEC, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक माना जाता है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐसी झील है जो पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की और ताजे पानी की झील है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वुलर झील, ठीक है। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इसे 1990 में, कब? 1990 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। किसका? रामसर साइट का दर्जा मिला था। जैसे हमारे विश्व में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हैं, वैसे दलदली भूमि या फिर झीलों को उनको यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा नहीं मिलता है, उनको रामसर साइट का दर्जा मिलता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है ईरान देश में है, ठीक है, रामसर साइट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा, ठीक है, सलाइन सोडा झील है जो उल्कापात के प्रभाव से लुधियाना जिले में बनी है? तो जो सही जवाब हो जाएगा लोनार झील। कौन सा? लोनार झील जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण अंतरिक्ष से आए हुए उल्कापिंड के विस्फोट से बना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है आपको। इन चारों ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सी झील विषम है या फिर अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? सांभर झील। सांभर झील क्यों भी विषम है? क्योंकि यह खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है, ये सांभर झील, ठीक है। और जबकि डल झील, वेम्बनाथ झील और वुलर झील, ये तीनों जो है अपनी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इसमें जो डल झील है और जो वुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है, जबकि जेके में, और जो वेम्बनाथ झील है ये केरला में है। कहाँ पे है? ये केरला में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है, ये सबसे लंबा झील है, सॉरी बांध है, इसकी लंबाई जो है 4808 मीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 200 फीट है। कितनी है? 200 फीट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड जलाशय किस नदी का पर निर्माण किया गया है? तो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाटे ड्रेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? जो कि एक प्रकार का चर्च है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, या पेरिस में स्थित है, ठीक है। और यह लगभग 800 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष का पुराना है? 800 वर्ष पुराना है, ठीक है। और इसका निर्माण 1163 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका जो पूर्ण हुआ था ये 1345 ईस्वी में इसका कंप्लीट हुआ था ये बनके, ठीक है। और इसका निर्माण लुईस सप्तम के द्वारा कराया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये एक यूनेस्को धरोहर भी सूची है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? आपको बताना है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है और यह जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जो जनसंख्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये महाद्वीप है ऐसे इसी प्रकार कुछ है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र पे ही रहती है ज़्यादातर जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है ये अधिकतर यहाँ पे मरुस्थल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी का नाम है। ठीक है, पूर्व में पाकिस्तान की जो राजधानी थी इस्लामाबाद नहीं थी, तब कौन सी थी? तो कराची उसकी पूर्व में राजधानी थी। ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुराधापुरा जो थी श्रीलंका राष्ट्र की पूर्व राजधानी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीरिया की राजधानी कौन सी है? आपको बताना है जो सीरिया देश है उसकी राजधानी कौन सी है। तो इसको ऑप्शन ए जो सही है, दमास्क जो है ये सीरिया की राजधानी है। ठीक है, दमास्क। ठीक है, दमास्कस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माले किस देश की राजधानी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माले जो है मालदीव की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे पहले सोवियत स्पुतनिक 2 जो कि रॉकेट का नाम है और सोवियत संघ के द्वारा ही भेजा गया था, वो उन्होंने पहला जानवर कौन सा भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइका नामक एक कुत्ते को सोवियत स्पुतनिक 2 नामक रॉकेट से इन्होंने 3 मई, ठीक है, 1957 को सबसे पहली बार किसी भी जीवित जानवर को अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? हैदराबाद। और इसका निर्माण जो हुआ था 1961 में कराया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान SINP यहाँ स्थित है। आपको बताना है शाह नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए, उनके काम को क्या कहा गया? आपको बताना है 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिक जो यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए, उनके प्रोजेक्ट का नाम क्या था? आपको ये बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, 1940 के दशक में इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ। ठीक है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वह मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन जो है सभी जैविक यौगिक तत्वों में उपस्थित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए, आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिए और पढ़िए और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताना स्टार्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दिया है? पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। ठीक है, पानी क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन 2 भाग होते हैं, एक भाग ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सोडियम होता है, जैसे नमी या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तुरंत ये जल जाता है। ठीक है, तो जलने से बचाने के लिए इसे हम लोग ऑप्शन सी केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, ताकि इसे
ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना मिल सके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? आपको बताना है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें से कौन सा पार्ट ऐसा होता है जहाँ से हम लोग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को सोचते हैं, करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रामस्तिष्क, अर्थात ऑप्शन बी, सेरिब्रम। प्रामस्तिष्क को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं और यह मस्तिष्क का वह पार्ट होता है जहाँ से हम लोग सोचते हैं, बुद्धि हमारी आती है, स्मृति आती है और भावनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, और जो मिड ब्रेन होता है अर्थात मध्य मस्तिष्क होता है, इससे हम लोग देखने व सुनने का ही काम करते हैं, यहीं से हमारा होता है देखना और सुनना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, क्या होती है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में उपस्थित एक ग्रंथि होती है। ठीक है, और या ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, टेम्परेचर, घृणा, प्यार, क्रोध, निद्रा आदि पर नियंत्रण यही ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या क्या नियंत्रित करती है एक बार फिर से बता देता हूँ। भूख लगना, प्यास लगना, किसी टेम्परेचर का हमको पता चलना, घृणा, किसी घृणा करते हैं आप, प्यार करते हैं, क्रोध करते हैं, निद्रा करते हैं, ये सब मानव मस्तिष्क के ही, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ही काम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, आपको इन चारों में से बताना है कि कहाँ पर जो अनैच्छिक क्रिया की मांसपेशियां होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां होती है, कहाँ पे होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल की जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, वो अपने इच्छा के अनुसार काम करती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकालकर पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, ये क्या प्रदान करता है मानव शिशु को? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है मानव के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकालकर पिलाया जाता है। क्या? कोलेस्ट्रम। ठीक है, जो दूध होता है माता का, वो क्या करता है, जो शिशु होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम लोग वॉइस बॉक्स, अर्थात जो हम लोग बोलने वाला कच्छ होता है उसे बोलते हैं क्या? वॉइस बॉक्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को इसमें बताना है कि ऑन्कोलॉजी जो होती है वो किस बीमारी से जुड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह बीमारी से जुड़ी है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना सही रहेगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्बुद विशेषज्ञ। किसे को? अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाना सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो है वायलिन को बजाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनवाया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूस वाइंस्टीन कैसल। न्यूस वाइंस्टीन कैसल जो विश्व प्रख्यात संगीतकार थे रिचर्ड वैगनर, उनके सम्मान में बनाया गया किला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं, क्या बजाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। अमजद अली खान
एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो बजाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वो सरोद बजाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन खान इसके लिए सुप्रसिद्ध थे। आपको बताना है कि जो कुछ समय पूर्व स्वर्गवासी हुए उस्ताद अली अहमद हुसैन किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थोरन द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरी पॉटर एंड द क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, क्या नाम है, हैरी पॉटर एंड द क्राइस्ट चाइल्ड, जो कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थोरन द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है इन चारों में से कि जो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील गावस्कर जो हैं स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये देखिए 2016 का क्वेश्चन था, उस समय जो इसका सही जवाब था तो वो ऑप्शन ए था। ठीक है, कब निर्मला सीतारमण थी उस समय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, अभी जो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये पीयूष गोयल जी हैं, जो कि रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किया जाने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में नया एम्स, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फुल फॉर्म जो होता है, ये स्थापित किया जाएगा नागपुर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ब्स के अनुसार 2016 के अरबपतियों की रैंकिंग की सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे थे। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको अब जान के आप कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग बताइए 2020 में, ठीक है, जो मुकेश अंबानी हैं इनकी कौन सी रैंक है विश्व के अरबपतियों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो चौथी रैंक है इनकी विश्व के अरबपतियों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल के वर्तमान मुख्य प्रायोजक हैं। तो देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, उस समय इसके कौन थे, विवो इंडिया था, लेकिन अभी जो है वर्तमान आईपीएल के जो प्रायोजक हैं वो ड्रीम 11 है। कौन से है, ड्रीम 11 है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो देखिए 2016 में जो इसका सही जवाब था वो थे ऑप्शन सी, रोजर फेडरर जो थे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते थे। लेकिन आज के टाइम 2020 में जो हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। कौन है, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको बताना है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम जो कि लंदन में है, इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड में है। ठीक है, वहीं से ही आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1859 से 1865 के बीच में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट के नाम क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या होता है कि एक कैलेंडर वर्ष में अर्थात एक साल में कुछ प्रमुख टूर्नामेंट जीतना होता है, जिसका मतलब होता है ग्रैंड स्लैम। वो कौन कौन से प्रमुख टूर्नामेंट हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन। अगर आप एक साल में जीत जाते हैं तो उसे कहेंगे हम लोग ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।